दोस्तों क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जरूरी बात यह है कि ठंड का मौसम चल रहा, इसलिए आप लोग घर से निकले तो गर्म कपड़े पहन के निकले। तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए इस फिल्म की शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत दो पायलटों के साथ होती है जो अफगानिस्तान के ऊपर से प्लेन उड़ा रहे होते हैं। तभी अचानक अफगानिस्तानी दहशतगर्द उन पे रॉकेट से हमला कर देते हैं। वो पैराशूट की मदद से बच जाते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान की सीमा में गिर जाते हैं और वो लोग गन से भी हमला करने लगते हैं। उस हमले में उनका एक पायलट मर जाता है, लेकिन एक लड़की बच जाती है जिसका नाम सिंक्लेन था। और उन दहशतगर्दों से कैसे बचते बचाते सिंक्लेन एक सेफ जगह पे जाती है और अपने लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसे एक आगे बंकर दिखाई देता है, लेकिन वो जैसे ही बंकर के दरवाजे पे जाती है, फिर दहशतगर्द आके उस पर गोलीबारी करना चालू कर देते हैं। और सिंक्लेन अकेले उनका डट का मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए उसको काफी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद से एक आदमी रॉकेट लॉन्च उस पे करता है, लेकिन वो रॉकेट जाके सीधे बंकर के दरवाजे पे लगता है, जिससे बंकर का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। तब सिंक्लेन अपनी जान बचाने के लिए उस बंकर में घुस जाती है। बंकर काफी नीचे बना था और गहरा था, इसीलिए वो सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरती है और उसके पीछे दहशतगर्द भी उसके अंदर चले जाते हैं। ये बंकर काफी अर्सों से बंद था, इसलिए वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और वो अपनी रोशनी जलाकर नीचे उतर के चारों तरफ जहाँ देखती है कि उसे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देती है। और एक सीक्रेट रूम के दरवाजे खुल के अंदर जाती है तो देखती है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए पड़े हैं। एक डॉक्टर मरा पड़ा है। उस डॉक्टर को देखकर लग रहा था कि वो डॉक्टर काफी सालों से मरा पड़ा है। उधर और भी सारे लाशें थी। उन लाशों को देखकर लग रहा था कि उनपे काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए पड़े हैं। उधर टेबल पर बहुत सारी पेपर पड़ी थी। उनको देखकर यही मालूम पड़ रहा था कि कोई तजुर्बेकार डॉक्टर भी यहाँ मौजूद था। तभी सिंक्लेन को एक छोटा सा कैमरा दिखाई देता है और उस कैमरे को उठाकर अपने पास रख लेती है। अब बंकर के अंदर वो दहशतगर्द भी पहुंच चुके थे। उनको बिजली का मेन स्विच मिल जाता है, जिसके बाद से वहाँ की लाइटों को वो ऑन कर देते हैं। चूंकि रोशनी की वजह से सिंक्लेन को छिपने का जगह भी नहीं था और वो दहशतगर्द उसको देख लेते हैं, जिसके बाद से वो लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और हमें वहाँ बहुत सारे शीशे के चेम्बर दिखाई देते हैं, जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर क्रेचर बंद है, लेकिन वो इंसानों की तरह दिख रहे थे। और गोलीबारियों के बीच एक गोली जाके उस चेम्बर पे लगती है, जिसके बाद से हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक क्रेचर बंद था। उन दहशतगर्दों को ये लग रहा था कि यह एक जानवर है और ये मर चुका है, इसीलिए उसके ऊपर एक पॉलीथीन डालकर वो सिंक्लेन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और सिंक्लेन एक सीक्रेट जगह पे छुप जाती है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो क्रेचर उस चैम्बर से बाहर निकला था वो अब नींद से जाग गया था। वो एक एक करके उन दहशतगर्दों को खौफनाक तरीके से मार रहा था। अब सिंक्लेन समझ चुकी थी इस बंकर में रहे तो अपनी जान गंवा देंगे, इसीलिए वो गोलीबारी करके वहाँ से जाने की कोशिश कर रही। उधर क्रेचर जिन आदमियों को मारा था उसे खा भी रहा था। अब सिंक्लेन सीढ़ियों की मदद से ऊपर आने की कोशिश करती है, तभी एक आदमी आकर उसका पैर पकड़ लेता, लेकिन वो क्रेचर उसको नीचे खींचकर उसको मार कर खा जाता है। सिंक्लेन जैसे ही गेट के बाहर निकलती है वो क्रेचर उसके पीछे आता है, लेकिन सिंक्लेन एक गन लेती है, उस क्रेचर पे फायर करती है। वो क्रेचर पीछे हटता है और जाकर वो बंकर का दरवाजा लॉक कर देती है। और तभी दहशतगर्दों का एक आदमी आता है, वो सिंक्लेन पे पीछे से गन तान देता है, लेकिन जब उसकी नजर उस क्रेचर पे पड़ती है तो उसकी हालत पतली हो जाती है। वो सिंक्लेन को मारने के बजाय वहाँ से भागने लगता है। और सिंक्लेन भी अब घायल हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी मदद के लिए वहाँ से भागती है। जब कुछ दूर आगे जाती है तो उसे कुछ आदमी के जवान दिखाई देते हैं जो उसी को ढूंढ रहे थे, जिनको सार्जन हुक लीड कर रहा था। हुक इस पे गन तान के कहता है कि हमें दो लोगों की लापता होने की खबर मिली थी और तुमने अपने साथी के साथ क्या किया। सिंक्लेन जवाब देती है कि दहशतगर्दों के बीच हमारी गोलीबारी हुई, जिसमें हमारा एक आदमी मारा गया। मैं कैसे भी अपनी जान बचा के यहाँ आई। फिर हुक उसको अपने बेस पे ले जाता है और आगे कहता है कि हमने तुम्हारी फैमिली को बता दिया है कि तुम ठीक हो। जिसके बाद सिंक्लेन अपने मेजर के पास जाती है, उसे सारी बातें बताती है और उस खतरनाक क्रेचर की भी जानकारी देती है। पर मेजर उससे कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल गलत है, तुम्हारे ऊपर अफगानी दहशतगर्दों ने हमला किया, तुम
उनसे डर गई। क्योंकि मेरे पास काफी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं अपने सैनिकों को किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। अब तुम जाओ आराम करो। और तुम जिस बंकर की बात कर रही हो वहाँ कोई भी बंकर नहीं है। फिर सिंक्लेयर उसे कहती है कि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करते तो आप मुझे घर भेज दीजिए। फिर मेजर कहता है कि अभी कोई यहाँ से जा नहीं सकता और उसका कैमरा लेके अपने पास रख लेता है। उसके बाद से सिंक्लेयर हुक से मिलती है और कहती है कि पता नहीं मेजर मेरी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं। हुक उसे मेजर के बारे में बताता है कि जब ये कर्नल था तो बहुत अच्छा था, जब से साले को मेजर का पद मिला है तब से साला खड़ूस हो गया है। उसके बाद से सिंक्लेयर अपना इलाज करा रही होती है और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है। ये वही आदमी था जो उसको बंकर के बाहर मिला था। दरअसल इस आदमी को आर्मी ने पकड़ लिया था। तभी वहाँ पर हुक आता है। सिंक्लेयर उस क्रेचर के बारे में उसको भी बताती है कि वहाँ पर एक क्रेचर है जो आदमियों को एक झटके में मारकर खा जाता है। हुक उसे कहता है कि अगर वो है तो हमें सैटेलाइट में क्यों नहीं दिखा। सिंक्लेयर कहती है क्योंकि वो उस बंकर के एक चैम्बर में बंद था और उस बंकर के गेट पे कुछ रशियन जबान में लिखा है। तभी दहशतगर्दों का वो आदमी कहता है कि मुझे मालूम है कि उस पे क्या लिखा था, क्योंकि मुझे रशियन जबान आती है और उस पे लिखा था डू नॉट ओपन, और तुमने उस बंकर को खोलकर बहुत बड़ी गलती की है। सिंक्लेयर आगे बताती है कि उस बंकर में काफी सारे चैम्बर थे और उस चैम्बर में आदमी तो बिल्कुल ही नहीं थे। तब वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। वो कहता है कि तुम लोग जिस जगह की बात कर रहे हो ना, वो काफी पुराना है, यही कोई 30 साल पहले का। और हाँ, इस बात से यह माना जा सकता है कि उस जगह पे कोई इंसान तो था नहीं जो सिंक्लेयर पे हमला किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर को कर्नल का कॉल आता है। कर्नल उससे पूछता है कि तुमने सिंक्लेयर से कैमरा लिया कि नहीं। तब मेजर कहता है कि हाँ, मैंने ले लिया। और इन दोनों की बातों से यही लग रहा था कि उस जगह पे कोई राज जरूर था। उसके बाद से हम देखते हैं कि उस बंकर के अंदर सभी क्रेचर जाग गए थे और आहिस्ता आहिस्ता उस बंकर से बाहर निकल रहे थे। इधर सिंक्लेयर उस दहशतगर्द के आदमी से पूछ रही थी कि तुम उनका साथ क्यों दे रहे थे। वो कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ, उनका साथ देना मेरी मजबूरी है। मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा, अगर मैं उनका साथ न दूं तो वो लोग मेरी फैमिली को खत्म कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रेचर उनके बेस पे हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सैनिकों को मारने लगते हैं और इनकी तादाद काफी ज्यादा थी। फिर एक क्रेचर सैंकलिन के टेंट के अंदर घुस जाता है। वो सैंकलिन को मारने के लिए अपने जीप को उसके गर्दन में लपेट लेता है और अपने आंखों से कोई चीज निकालता है जो हुबहू एक रस्सी के जैसे होता है, लेकिन वो दहशतगर्द एक जगह पे बंधा होता है। वो कैसे भी करके अपने आप को आजाद करा लेता है। फिर उसके पास एक तलवार की मदद से वो क्रेचर के जीभ को काट देता है और उसके सर पे काफी वार करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर के ऊपर भी एक क्रेचर हमला कर देता है, लेकिन मेजर एक बेसबॉल का बैट लेकर उसके सर पे काफी बार वार करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। हुक एक सिपाही के साथ वहाँ आता है। वो देखता है कि मेजर घायल है। उसके बाद से वो मेजर को अपने साथ वहाँ से लेकर जाने लगता है। क्रेचरों ने उस बेस पे काफी ज्यादा तबाही मचाई थी, पर सिंक्लेयर और हुक ने बहुत बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे और बाकी बचे हुए सिपाही उस कंटेनर के अंदर चले जाते हैं। इधर मेजर की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि सभी लोग कंटेनर के अंदर बंद थे और बाहर वो क्रेचर अपने साथी और बाकी सिपाहियों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। और कंटेनर के अंदर जो दहशतगर्दों का साथी था उसे सभी लोग कहते हैं कि क्या इस पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। सिंक्लेयर कहती है कि हाँ, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। तब हुक उस आदमी से पूछता है कि देखो, तुम अगर कुछ भी जानते हो तो जल्दी से मुझे बता दो। वो बताता है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त रसिया का मेरे मुल्क पे कब्जा था। उसी वक्त मेरे धरती पे एक सितारा गिरा। तब सब लोगों को लगा कि ये खुदा का रहमत का निशान है, लेकिन वो जंग का एक निशान था। लेकिन वो एक एलियन का स्पेसशिप था। फिर हमारी जंगें शुरू हुई और अफगानियों के पास काफी आधुनिक हथियार आए। सब कुछ आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रहा था। इसके बाद हमारे गांव से कभी औरत गायब हो जाती थी तो कभी आदमी। कुछ लोगों की तो बहुत बुरी हालत में लाश मिला करती थी और सबको ये लगता था ये काम किसी जानवर का है। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिता कुछ गाँव वालों के साथ उस चीज का पता लगाने उस बंकर के पास गए, लेकिन वो दोबारा वापस नहीं आए। और उसकी कहानी सुनकर सभी लोग
खामोश और सदमे में हो जाते हैं। पर अगली सुबह जब ये लोग कंटेनर से बाहर निकलते हैं कि देखते हैं कि बेस पे कोई भी नहीं है। वह क्रेचर अपने साथियों के साथ उन सिपाहियों की भी लाशें अपने साथ ले गए। उसके बाद से सभी लोग एक टेंट में आते हैं जहाँ देखते हैं कि एक क्रेचर मरा पड़ा है क्योंकि इसके साथी अपने साथ ले जाना भूल गए थे। वहाँ पर एक सिपाही इसको देख कर कहता है कि इसका दांत बिल्कुल शार्प है और इसका शरीर बिल्कुल सील्ड जैसा है, इसीलिए इन पे गोलियों का कोई असर नहीं होता है। वो जब इसके करीब आता और उसके मुंह में देखता है और कहता है कि ये तो इंसानों के सेल्स के जैसे हैं, मतलब ये क्रेचर बिल्कुल इंसानी थे। इसके बाद से हम देखते हैं कि जब मेजर को होश आता है तो वो सभी लोगों से उस क्रेचर के बारे में बताता है क्योंकि उसको क्रेचर के बारे में कुछ पता होता है। वो कहता है कि आर्मी इंटेलिजेंस को ये सब पता था कि उधर क्या है। वह बंकर रशियंस का था और उस कैमरा रिकॉर्डर से यह पता चला है कि बहुत साल पहले उस जगह पर एलियन का स्पेसशिप गिरा था जो रशियन कमांडर को मिला था। उन्होंने एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए में बदल दिया जिसका नतीजा ये क्रेचर है और उन्हें उसी बंकर में बंद कर दिया था। आज वो हमारी कमजोरियों को पता करने आए थे, जैसा कि सिंक्लेयर के साथ वो अपने जीभ निकालकर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी वह क्रेचर जाग जाता है और सब पे हमला कर देता है। उसी बीच मेजर एक बम लेकर उस क्रेचर के ऊपर कूद जाते हैं जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। उस घटना के बाद से सभी लोग यह फैसला करते हैं कि उस बंकर को वह मिसाइल के द्वारा उड़ा देंगे। उसके बाद से हुक उस आदमी को कहता है कि तुम आजाद हो, तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं अब क्रेचर का डट के मुकाबला करूंगा, जिसके लिए वो अपनी तलवार में धार लगाने लगता है। सिंक्लेयर उसके पास आती है तो वो बताता है कि यह तलवार मेरे पिताजी की है और अपने पिता की तलवार लेकर वह काफी खुश था। जिसके बाद से सभी लोग उस बंकर के पास जाते हैं और उसे उड़ाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। उस बंकर को उड़ाने सभी लोग अंदर जाते हैं। तब हुक को एक क्रेचर आकर पैर पकड़ लेता है, उसको अपने साथ लेकर जाता है। तब हुक कहता है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, पर वो कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ के जा सकती और सिंक्लेयर उसे बचाने को सोचती है और उसका साथ सभी लोग देते हैं। तभी रेडियो पे एक मैसेज आता है कि इस जगह को जल्दी से खाली कर दो क्योंकि इस जगह को बहुत जल्द तबाह करने वाले हैं। इस बारे में सिंक्लेयर के टीम को भी बताता है जो अंदर ढूंढने हुक को गए होते हैं और हुक उन्हें अंदर मिल जाता है। पर वो उस जगह पे था जहाँ बहुत सारे सिपाहियों की लाशें पड़ी हुई थी जिन लाशों को क्रेचर खाने के लिए लाए थे। तभी एक क्रेचर हुक पे हमला कर देता है। वो अपनी जबान से हुक के गर्दन को पकड़ लेता है। हुक उस क्रेचर के जबान को अपने दांत से पकड़ता है और उसके सर में मारने लगता है क्योंकि इन क्रेचरों के सर में मारने से ही मौत होती थी। दूसरी तरफ सिंक्लेयर को जाते वक्त एक चेम्बर दिखाई देता है और उस चेम्बर में एक क्रेचर होता है। ये वही क्रेचर था जो स्पेसशिप से धरती पे गिरा था और इसी के डीएनए से बाकी क्रेचरों को बनाया गया था। और अचानक ही बहुत सारे क्रेचर आ जाते हैं और इन पे हमला करने लगते हैं। तभी इनका एक साथी बम लेकर उन क्रेचरों के पास चला जाता है और उस बम को फोड़ देता है जिसके कारण बहुत सारे क्रेचर मारे जाते हैं। उस धमाके से लोग बाल बाल बच जाते हैं। अब सिंक्लेयर, हुक और उनका एक साथी बच गया था जो लिफ्ट के पास बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं और उनका जो एक साथी बाहर था उसे रस्सियों की मदद से बाहर खींचने को कहते हैं। तभी दहशतगर्द उस आदमी पे हमला कर देते हैं जिसके कारण ये उनको ऊपर नहीं खींच पाता है और उसकी गाड़ी इनके ही तरफ वापस बढ़ रही थी। चूंकि धमाके की वजह से लिफ्ट जाम हो चुका था इसलिए ये लोग बाहर नहीं आ सकते थे। उधर क्रेचर दोबारा से इन लोगों पे हमला कर देते हैं। तभी दहशतगर्द देखता है कि उन क्रेचरों में से एक क्रेचर उसके डेड है क्योंकि उनके हाथ पे उनकी घड़ी बंधी हुई थी। इस सीन के बाद से हमें पता चलता है कि उसके गांव से जो भी आदमी गायब हुए थे उन पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें क्रेचर में बदल दिया गया था। ऊपर जो रस्सियों से बंधी गाड़ी थी वो लिफ्ट के अंदर ही जाके गिर जाती है जिसके बाद से दहशतगर्दों का वो आदमी सिंक्लेयर को बचा लेता है और खुद ही मर जाता है। पर अंदर के सारे लोग मारे जा चुके थे, बस सिंक्लेयर और हुक ही बच गए थे। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके साथी को
दहशतगर्द घेर चुके हैं और उसको मारने वाले थे, तभी ये लोग पीछे से गोलियों की बरसात कर देते हैं और वहाँ से अपने साथी को लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही जल्द धमाका होने वाला था। और जैसे ही वो मिसाइल वहाँ गिरता है, सब कुछ वहाँ तबाह हो जाता है और क्रेचर भी बंकर के अंदर मारे जाते हैं। इस फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि सिंक्लेन, हुक और उनका एक साथी बच जाता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह फिल्म आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।